water bottle sponsor by Bookmark Infotech. Sixes sponsored by Absolute Cloud. Boundaries by NJ. And man of the match by Vidhi Data Recovery Lab. तो चलिए थर्ड मैच की हम शुरुआत करते हैं. डिजिकॉम सेक ब्लेजर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन लिया है. एंड एमडीआर एवेंजर्स आर बॉलिंग फर्स्ट. एंड विनोद जी द्वारा ये पहले ओवर की शुरुआत. ठीक यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी एंड डॉट बॉल. स्ट्राइक पर है राजेश भाई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी बड़े हिट्स लगाए थे और इस बार देखिए 2 लगातार डॉट बॉल्स. पर अक्सर इनकी ये भूमिका ही रही है कि डॉट बॉल के बाद अक्सर बड़े हिट्स लगाते. यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी पर नो बॉल का इशारा. और अंपायर ने रीजन भी बताया है कि क्यों ये नो बॉल दी गई है. फ्री हिट यानी कि बड़े हिट के लिए आमंत्रण. और ये देखिए बेहतरीन फील्डिंग. निश्चित तौर पर स्पीड को रोका था रौनक ने, पर ये नो बॉल. फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी. एक्स्ट्रास के रूप में रन्स जोड़े जा रहे हैं और ये एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर. अल्पेश के बल्ले से निकला ये पहला मैक्सिमम. इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, अच्छी वापसी. पर ऑलरेडी एक बड़ा हिट लगा चुके हैं. इस बार ड्राइव किया है, साइड नेट से रिफ्लेक्ट हुई और गेंद को स्टॉप किया गया. और इस सिंगल के साथ स्कोर है 10 रन. 5 गेंदों में 10 रन. शुरुआत हुई है इस पहले इनिंग्स की. नो बॉल का इशारा. डाउन द लेग साइड गेंद थी जरूर, पर फुल टॉस गेंद थी. फ्री हिट की गेंद रहेगी. ये तेज तरार स्ट्रोक, बेहतरीन फील्डिंग, पर 1 रन जरूर मिलेगा. और इस सिंगल के साथ ओवर हुई है समाप्त. स्कोर है 12 रन. बारह रनों की साझेदारी पहले ओवर में. एंड जितेंद्र जी आए हैं बॉलिंग मार्क पर. चलिए ओवर की शुरुआत तो हुई है, पर एक्स्ट्रा रन्स के साथ मेहनत फिर एक बार करनी होगी. एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड पर. इस बार थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बड़ा हिट मारना चाहते थे, संतुलन नहीं बना पाए. डॉट गेंद रही. और ये देखिए छोड़ना चाहते थे, पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. लेग स्टंप को टारगेट किए रखा है. और ये बेहतरीन गेंदबाजी. डॉट बॉल. और देखिए साथी खिलाड़ियों से वही मंत्रणा मिलती हुई, आप खेलते रहिए, रन्स अपने आप बनते रहेंगे. 1.4 ओवर, स्कोर है 14. स्ट्राइक पर है अल्पेश भाई. कनेक्ट किया जरूर था, पर फील्डर आए उस गेंद के पीछे. डॉट गेंद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की. चलिए पूरी तरह से यहां पर बैकफुट पर जाकर मिड ऑन के दिशा में खेला गया स्ट्रोक. मात्र सिंगल. 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 15. तो जहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर 11 रन थे, यहां पर 2 ओवर के बाद स्कोर है 15. 12 रन थे तो मात्र 3 रन खर्च किए. बहुत ही अच्छी वापसी. पर दूसरी तरफ डिजिकॉम की टीम जब जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, तब तब बड़े हिट्स हमें देखने मिलते हैं. 2 ओवर्स के बाद स्कोर 15. धीरेन कामदार, धीरेन भाई पर जिम्मेदारी रहेगी.
चलिए, इस इनिंग में अब तक तो अल्पेश भाई ने एक बड़ा हिट लगाया है, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। और ये गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। हर्षद भाई ने इस कैच को कंप्लीट किया था और फाइनली यहां पर जो प्रेशर बना था पिछले ओवर का, उसका हमें फायदा देखने मिला कि धीरेन भाई ने यहां बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है। अनुज भाई, जो कि पिछले मैच में इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और फील्डिंग में भी अव्वल दर्जे की इन्होंने एक फील्ड सेट किया था, स्ट्राइक पर आए हैं। लेग स्विंग और ये एनजे बाउंड्री के साथ अपनी इनिंग्स की शुरुआत की है। तो जहां पर पिछले मुकाबले में अपने बल्लेबाजी को छोड़ा था, वहां से इस फॉर्म को कंटिन्यू किया। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, बल्ला लगा बैठे थे, डॉट गेंद, अच्छी वापसी, थोड़ा सा ऑफ ब्रेक करते हुए पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ 21। नो बॉल और ये है अंपायर, इट्स अ बाउंड्री या फिर सिक्सर, इट्स एन एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल और देखिए बैकअप में आए फील्डर। 29 रन्स, 2.4 ओवर में 29 रन्स। तो जो डॉट गेंदी थी उसका पूरी तरह से यहां पर अनुज भाई ने फायदा उठाया और रन्स बनाए हैं। चलिए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, बल्ला थमा बैठे, सिंगल रन जरूर मिला और उस सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए हैं राजेश भाई। डाउन द लेग साइड, थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस कर रहे। 31 रन्स, एक और अतिरिक्त रन, क्योंकि जब जब अनुज भाई स्ट्राइक पर आते तो जरूर गेंदबाजों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि गेंद कहां डाली जाए। पर देखिए स्लॉट में थी गेंद, कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ला छूटा पर 1 रन मिलेगा और इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ। स्कोर है 33। द स्कोर इज 33 आफ्टर 3। तो कुल मिला के 3 ओवर्स में स्कोर बने हैं 33। पावर ओवर रहेगी, पावर ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं समीर भाई, तो देखना है कितने रन्स बनेंगे। तो चलिए, अब तक तो हमें देखने मिला है कि फर्स्ट इनिंग में 100 प्लस का स्कोर रहा है, पहले मैच में 150 प्लस का स्कोर था, सेकेंड मैच में 137 का टारगेट था और अब देखना है कितने टारगेट रहेंगे। पर फिलहाल ये 2 डॉट गेंदे पावर ओवर की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। चलिए, ये एक्स्ट्रा रन जरूर जुड़ेंगे और बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से गेंद को नचा रहे हैं अपने उंगलियों के सहारे, साथ ही साथ बल्लेबाज को भी शांत रखा है, पर यह अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्राज कुछ जुड़ेंगे जरूर। राउंड द विकेट, अगली गेंद हवा में जरूर थी और ये मिसफील्ड, एनजे बाउंड्री। पावर ओवर में दो गेंदें शेष है, अब भी मौका है अनुज भाई के पास कुछ बड़े हिट्स लगाने का। सेंसिबल बॉलिंग, यहां पर कट करना चाहते थे, बीट हुए, -5। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और नए बल्लेबाज आए हैं श्रीपाल। ओवर के अंत में हम पूरे स्कोर्स अपडेट करेंगे, पर क्लीन बोल्ड हुए और ये तीसरी मर्तबा हमने देखा है कि पावर ओवर में कोई बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुआ है।
और ये बेहतरीन शॉट पर डॉट गेंद रहेगी। बहुत ही किफायती ओवर। कुल मिला के 4 ओवर के बाद स्कोर है 40 रन। तो जहां पर 3 ओवर के बाद स्कोर था 33, तो 40 रन, 2 विकेट और 4 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं। 40 इज द स्कोर। चलिए डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। पहले 2 मुकाबलों में 100 प्लस स्कोर हमें देखने मिले थे। इस बार एक और अतिरिक्त रन 41 पर जा पहुंचा है स्कोर। लो फुल टॉस की गेंद को कन्वर्ट किया है। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। एंड फाइनली अब राजेश भाई अपने फॉर्म में हमें नजर आते हुए। एक और धीमी गति की गेंद बीट हुए 47 और ये बैकफुट पर जाकर बड़ा हिट मारने का प्रयास था। हेलो 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 चेक चेक। 48 पर है स्कोर 48। बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, हाथों से गेंद फिसली। बेहतरीन प्रयास था, सिंगल जरूर मिलेगा। 49 पर जा पहुंचा है स्कोर। ये बेहतरीन स्ट्रोक। नो प्लस एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक और खेलते संगी 1 रन के लिए दौड़ पड़े थे राजेश भाई। और एक खूबसूरत ओवर बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि कुछ रन्स बने हैं और कुल मिला के स्कोर 57। 5 ओवर्स के समाप्ति पर स्कोर है 57। तो चलिए समीर भाई आए हैं
अपनी दूसरी ओवर लेकर और टीम के लिए 6th ओवर। पहली गेंद पर स्वागत, स्वैग से यहां पर एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर लगाया है राजेश भाई ने। स्कोर जा पहुंचा है 63 रन्स पर। और फाइनली राजेश भाई की बल्लेबाजी का जलवा में देखने मिलता हुआ बेहतरीन वापसी। पहली गेंद पर 6 रन देखने मिले थे और उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे। और क्या बेहतरीन विकेट कीपिंग धीरेन भाई द्वारा। निश्चित तौर पर यहां पर दबाव बनाने का प्रयास है। चलिए, इस बार ललचाया था पर देखिए अच्छी गेंद थी तो सम्मान दिया। 63 फॉर 2। राउंड द विकेट ये गेंदबाजी, टॉप एज लगकर गेंद हवा में थी, जरूर गैप में सिंगल जरूर मिलेगा। बेहतरीन ओवर साबित होती हुई। 5 गेंदों में मात्र 7 रन दिए हैं। 64 फॉर 2। चलिए, रीबॉल करना होगा। एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड पर। लगातार 2 एक्स्ट्राज। 66 पर जा पहुंचा है स्कोर। बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी थी। एक सिंगल के साथ ओवर कंप्लीट होता हुआ और कुल मिला के ओवर्स 6 ओवर के बाद स्कोर है 67। विकेट गिरी है 2। 67 है स्कोर। अक्षय आए हैं बॉलिंग मार्क पर। अब तक तो बल्लेबाजों को शांत रखा है क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर 100 प्लस का स्कोर पहले 2 मैचेस में हमें देखने मिला था। राउंड द विकेट ये गेंद, फुल टॉस गेंद थी। बॉल डीप हो रही थी वहां पर और स्ट्रोक खेला था फ्लैट बैटेड सीधा फील्डर के हाथ में। समीर भाई, फील्डर्स नेम प्लीज। हर्षद। चलिए, हर्षद भाई थे वहां पर फील्डर जिन्होंने रिवर्स कप एक्शन में वो कैच कंप्लीट किया। एक और विकेट मिलती हुई सफलता यहां पर एमडीआर एवेंजर्स के लिए। कृष्णकांत आए हैं नए बल्लेबाज बीच मैदान पर। 67 पर 3 विकेटें। 6.1 ओवर के इस खेल में अब तक टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय, पर अब तक ये मुकाबला बैलेंस्ड रहा है। चलिए, रनआउट का मौका। ओहो, मिस आउट हुआ। और राजेश भाई है जो है फिलहाल ऑफ द मार्क रहे हैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। कुछ बड़े हिट्स की जरूरत है और ये बढ़िया प्रयास, पर सिंगल जरूर मिलेगा। और इस सिंगल के साथ कृष्णकांत ने अपना अकाउंट ओपन किया। 68 रन्स। 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। चलिए, इस बार डॉट गेंद साबित हुई। स्ट्राइक पर है राजेश भाई। बेहतरीन कनेक्शन, पर फील्डर के हाथों में गई गेंद अपर नेट से रिफ्लेक्ट होकर। 6.5 ओवर्स, 68 रन, 3 विकेटें। तो चलिए, एक तरफ प्रयास किए जा रहे हैं राजेश भाई, पर कुछ अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी का भी प्रदर्शन हमें देखने मिला है। राजेश भाई जो कि 24 गेंदों में 25 रन बनाए हैं। ये बेहतरीन प्रयास, सिंगल लेने का, और सिंगल मिल भी जाएगा। काफी तेज दौड़ लगानी पड़ी वहां पर और इस सिंगल के साथ ओवर कंप्लीट हुई है 7 और स्कोर है 69। 3 विकेटों पर। देखना है कि आखिरी 6 गेंदों में कितने रन्स बनेंगे, पर अधिकतर प्रयास किया जाएगा राजेश भाई द्वारा।
एमडीआर एवेंजर्स ने अब तक शांत रखा है, हालांकि कुछ चंद बड़े हिट्स देखने मिले, पर अब तक थ्रू आउट हमने देखा है कि काफी अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी हुई है। तो जरूर एमडीआर एवेंजर्स एक मौका यहां पर बनाना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे कम से कम रनों पर। आखिरी 6 गेंदों में हर्षल भाई जरूर चाहेंगे कि 6 से 7 रन ही दिए जाए। हर्षद ठक्कर एंड स्ट्राइक पर है राजेश, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभाव डाला है। फुल टॉस गेंद थी और देखिए हाथों से गेंद निकलती, पर ये है इट्स एन एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। और लीजिए, इसी की तो हम राह देख रहे थे कि राजेश भाई के बल्ले से कब रन बनेंगे। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर, और देखिए 2 गेंदों में 2 सिक्सर, और राजेश भाई फिर एक बार अपनी लय में। 81 रन पर जा पहुंचा है स्कोर। ये गेंद हवा में और सीधा फील्डर के हाथों में, और जितेंद्र भाई ने कैच को कंप्लीट किया। तो देखिए पहली 2 गेंदों पर सिक्सर जरूर दिए, पर विकेट लेकर वापसी की। बेहतरीन गेंदबाजी, ऑल अराउंड बहुत ही बैलेंस्ड क्रिकेट हमें देखने मिलता हुआ। जैस्मिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 81 पर 4, 7.3 ओवर में। तो चलिए अगले 3 गेंदों में यदि 3 सिक्सेस भी लगते हैं तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर रहेगा। बेहतरीन प्रयास और ये विकेट। तो चलिए पहली 2 गेंदों में 2 विकेटें थी, और पहले 2 गेंदों में 2 सिक्सर के बाद ये बहुत ही बेहतरीन वापसी। चार गेंदों में 12 रन, 2 विकेटें, वापसी। और राकेश भाई आए हैं बैटिंग पर, मौका बन सकता है, कदमों का इस्तेमाल, और ये बेहतरीन स्ट्रोक, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। और देखिए कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन बैट फ्लो। 87 पर जा पहुंचा है स्कोर। 3 मैक्सिमम इस ओवर में हमें देखने मिले और 2 विकेटें। थोड़े से फील्ड में बदलाव, और जरूर कुछ मंत्रणा की है वहां पर कृष्णकांत जी ने। स्ट्राइक पर है राकेश भाई, कदमों का इस्तेमाल, ऑन साइड की दिशा में रिफ्लेक्ट हुई गेंद, एनजे बाउंड्री। और इसी के साथ ओवर हुई है कंप्लीट, एंड टारगेट है 92 रन्स का। तो इसी की हम बात कर रहे थे, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव किया है, और ये टफ फाइट रहेगी एमडीआर एवेंजर्स के लिए भी। चलिए शुरुआत हुई है, पहली गेंद पर लॉफ्टेड हिट मारने का प्रयास था, डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदल दिए थे। सिंगल रन पहली गेंद पर इस रन चेस की शुरुआत। चलिए बेहतरीन गेंद, लेग स्टंप पर पिच हुई थी गेंद, पैरों पर लगी, और ये डॉट गेंद। खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर।
और गेंदों के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं भरत भाई, पर इस बार वाइड गेंद का इशारा मिला था। 8 रन इस एक्स्ट्रा रन के साथ 3 गेंदें हुई है। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो। सवाल पूछा गया पर क्या थ्रो था, जबरदस्त फील्डिंग, और धीरेन भाई ने सही टाइम पर अपना बल्ला नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर रखा था। 4 गेंदों में 8 रन, एक मैक्सिमम इसमें शामिल। ये चिप किया है गेंद को और ये विकेट मिलती हुई, क्योंकि कैच कंप्लीट किया गया था एंड भरत भाई को वापस आना पड़ेगा पैविलियन की ओर। अनुज भाई थे वहां पर फील्डर। और नए बल्लेबाज आए हैं रौनक। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों में, और बेहतरीन वापसी पहले ही ओवर में राकेश भाई द्वारा। एक मैक्सिमम लगाया था भरत भाई ने, पर उसके बाद काबिल तारीफ वापसी, प्रेशर बनाया और विकेट लिया, और साथ मिला है फील्डर्स का भी बेहतरीन ड्राइव। ओ मिसफील्ड, पर बैकअप में थे फील्डर और डायरेक्ट थ्रो आया है। सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ ओवर हुई है कंप्लीट। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 मुकाबले में हमने देखा था कि रन चेज इतना आसान नहीं रहा है, एंड अनुज भाई आए हैं बॉलिंग मार्क पर। हर एक मैच में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और ये सीधा कैच अल्पेश के हाथों में। दूसरा विकेट गिरता हुआ, और रणनीति के तहत यह विकेट लिया गया है। एमडीआर एवेंजर्स के लिए थोड़ा सा संकट का समय, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों को आउट किया है। 9 रन 2 विकेटें 1.1 ओवर में। हर्षद भाई आए हैं नए बल्लेबाज। सही समय पर स्ट्राइक किया, क्योंकि गेंद नीचे रही थी। ऑन द राइज ड्राइव किया गया था, सिंगल रन के साथ स्कोर डबल डिजिट्स में। 10 रन 2 विकेटें। राउंड द विकेट, टॉस अप डिलीवरी, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया। सिंगल जरूर मिलेगा। डिजीकॉम सैक ब्लेजर्स जरूर चाहेंगे कि यहां पर सिंगल्स में ही रन्स बनते रहे। 11 रन 2 विकेटें। कुछ क्षणों के लिए गेंद हवा में जरूर थी, और कमलेश भाई के ठीक बगल से निकली थी। सिंगल मिलेगा। 12 पर 2। लोअर फुल टॉस पर बड़ा हिट मारने का प्रयास था, मिसफील्ड हुई, पर चलिए सही समय पर गेंद को रोका गया। कृष्णकांत थे वहां पर। सिंगल जरूर मिलेगा। 13 रन 2 विकेटें। कुछ बड़े हिट्स की जरूरत है इस बार। टॉप लीडिंग एज, ऑफ साइड की दिशा में सिंगल रन मिलता हुआ, और सिंगल के साथ स्कोर है 14। 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 14 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 36 गेंदों में 78 रन्स की जरूरत। 36 बॉल्स 78 रन्स रिक्वायर्ड। और लीजिए
राकेश गांधी आए हैं और फिर एक बार उन्होंने विकेट लेकर अपनी टीम को एक सफलता दिलवाई है। और एज यूजुअल फील्डर थे वहां पर अनुज भाई। डिजिकॉम सेक ब्लेजर्स के प्राउड टीम ओनर्स, डिजिकॉम सेक एंड एमडीआर एवेंजर्स थोड़े से यहां पर मुश्किलात में। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 14 रन 3 विकेटें 2.1 ओवर में। मैच अभी बन सकता है। 35 गेंदों में 78 रन, बस पार्टनरशिप की जरूरत है। और हमने देखा है कि जितेंद्र सर ने काफी मर्तबा ऐसे मैचेस को कंप्लीट भी किया है, तो कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करना होगा। तो चलिए, इवन जो हमारे सभी मेंबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम ग्रैंड वेलकम करेंगे। ACPL सीजन 5 2024 ये रन चेज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए, कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ है। असर्ट क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 5 हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी टीम ओनर्स का। तो चलिए, यहाँ पर जरूर दोनों टीम्स को अपनी अपनी रणनीति बनाने का मौका मिला था। कुछ क्षणों के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये मुकाबला रुका हुआ था। एंड वी आर लाइव बैक। बैकफुट पर जाकर पॉइंट्स की तरफ खेला गया, स्ट्रोक सिंगल लिया है, तो पहला रन जरूर बनाया है सिंगल में। एंड स्कोर मूव ऑन होता हुआ 15 रन्स।
बैकफुट पर जाकर पंच किया था, तो चलिए यदि प्रयास करते तो सिंगल जरूर मिल जाता। नेवरदलेस डॉट बॉल काउंट होती हुई 15 रन्स। बेहतरीन स्ट्रोक, सिंगल मिलता हुआ। 16 for 3, 2.5 ओवर्स। बेहतरीन स्ट्रोक और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। रन आउट की अपील, पर ये जरूर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये अपील की गई थी। बेहतरीन फील्डिंग, पंकज भाई ने पैरों तले इस गेंद को रोका था। 17 रन, 17 रन्स 3 ओवर्स के बाद। 17 रन्स 3 विकेटों के नुकसान पर, 3 ओवर्स की समाप्ति पर। तो चलिए यहां पर पावर ओवर रहेगी। श्रीपाल, जरूर ये निर्णायक ओवर रहेगी इस मुकाबले के लिए, एंड जरूर टारगेट करना चाहेंगे इस ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज कि कुछ रन्स बने, क्योंकि रन्स बनेंगे तो डबल हो जाएंगे। एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप और ये करारा स्ट्रोक, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। मौका मिला और उस पर सिक्सर लगाया है। एक और काउंट कर लीजिए। इनवाइट किया एंड जितेंद्र भाई ने कहा थैंक यू सो मच। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर, पूरी तरह से मैच का रुख पलट सकता है ये मुकाबला। और जितेंद्र भाई वेट कर रहे थे कि कब लूज डिलीवरीज मिले और उस पर कड़े प्रहार किए जाए। बेहतरीन इस्तेमाल पावर प्ले का। एमडीआर एवेंजर्स के पास मौका, वापसी होती हुई इस मुकाबले में। प्रेशर जरूर डाला है बॉलर पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल और ये जरूरत नहीं थी, पर देखिए फ्लो में थे तो सोचा एक और सिक्सर क्यों ना लगाया जाए। और अनुज भाई, इनके द्वारा कोई कैच छूटने का मौका ही नहीं, पर श्रेय जाता है पंकज भाई को भी, क्योंकि बॉल की स्पीड को उन्होंने कम कर दिया था। बेहतरीन फील्ड सेटअप। तो पहली 2 गेंदों पर जो मेहनत हुई थी उस पर थोड़ा सा माइनस रन्स देखते हुए, क्योंकि ये पावर ओवर है और अक्षय भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चलिए फुल टॉस गेंद थी, सिंगल जरूर मिलेगा। हर एक रन इंपॉर्टेंट रहेगा पावर ओवर में। बैकफुट पर जाकर बेहतरीन प्रयास राकेश भाई द्वारा, सिंगल जरूर मिलेगा। और ये लीजिए यहां पर मौका, देखिए वहां पर पूरी तरह से निगाहें बनाए रखे थे अंपायर्स ने भी, तो काफी रिस्क सिंगल था। तो चलिए कुल मिला के विशाल स्कोर 42 इज द स्कोर। फोर्टी 42 रन्स 4 ओवर्स की कंप्लीशन पर। तो चलिए टफ फाइट जारी है इन दोनों ही टीम्स के बीच। चलिए पहली गेंद पर ऑन साइड पर खेला गया स्ट्रोक। अक्षय नए बल्लेबाज साथ देते हुए 43। और ये लीजिए थोड़ा सा लेग ब्रेक करना चाहते थे पर लेग स्टंप के बाहर ही डाल बैठे। एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ। 45 पर जा पहुंचा है स्कोर। फोर्टी 45 पर 4 यानी कि 23 बॉल्स में 47 रन्स। द रन चेज इज ऑन।
बहुत ही एक्सेप्शनल मुकाबला। और ये लीजिए फॉलो थ्रू में ही गेंद को रोक लिया। भरचक प्रयास कैच के लिए, पर बॉल रिफ्लेक्ट हुई पैरों तले। और ये बेहतरीन गेंद, प्ले एंड मिस। 45, 4 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, पर बेहतरीन फील्डिंग, मात्र सिंगल। चलिए हाफ वॉली गेंद थी एंड एनजे, बाउंड्री मिलती हुई। चलिए रीबॉल करना होगा। एक और एक्स्ट्रा रन, 51 रन, 50 रन अप। चंद बड़े हिट्स की जरूरत है यहां पर। क्विक सिंगल लिया है फिर एक बार, और इसी के साथ ओवर की कंप्लीशन होती हुई। 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। एटीन बॉल्स 40 रन, 18 गेंदों में 40 रन। एक और बड़ा ओवर यहां पर चाहिए होगा एमडीआर एवेंजर्स को, और जरूर चाहेंगे कि इस ओवर में कुछ बड़े रन्स को टारगेट किया जाए। राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, और ये मिसफील्ड। एनजे बाउंड्री, बेहतरीन स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल किया और 4 महत्वपूर्ण रन्स बटोरे। यहां पर नो बॉल का इशारा, तो थोड़ा सा प्रेशर छलकता हुआ गेंदबाज पर कि कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं। फ्री हिट की गेंद, और फ्री हिट की गेंद थी, तो केवल रनआउट ही एक सुझाव रहता है। पर देखिए ये डॉट गेंद है। बेहतरीन स्ट्रोक, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। जोरों से बल्ला घुमाया था, हाथों पर गेंद लगी और थोड़े से दर्द में कराते हुए गेंदबाज। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर के साथ स्कोर है 63, यानी कि अब 15 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। 15 बॉल्स 29 रन्स। तो चलिए थोड़ा सा वहां पर गेंदबाज दर्द महसूस कर रहे हैं, और ये दर्द होगा भी क्योंकि देकर गए हैं 6 रन। बेहतरीन प्रयास, और एमडीआर एवेंजर्स जो है अपनी लय में नजर आते हुए। 15 बॉल्स 29। फिफ्टीन बॉल्स 29 रन रिक्वायर्ड। 15 बॉल्स 29 रन रिक्वायर्ड। तो चलिए द मैच इज ऑन, एंड अनुज भाई आए हैं इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए। और देखिए बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग स्पिरिट हमें देखने मिलता हुआ। अक्षय जी ने भी बॉलर को कहा है कि हम उम्मीद करेंगे कि आपको ज़्यादा दर्द ना हो और आप जल्द से जल्द रिकवर करें। 15 बॉल्स 29 रन्स। कुछ फील्ड में बदलाव।
राउंड द विकेट, बड़ा हिट मारने का प्रयास था, अपर नेट से बॉल रिफ्लेक्ट हुई। और जरूर देखिए अनुज भाई गेंदबाजी पर आए तो कहीं ना कहीं एक फील्ड का चांस ओपन हुआ है बल्लेबाजों के लिए, पर इतना आसान नहीं रहने वाला। बैकअप में फील्डर, मात्र सिंगल, इस सिंगल के साथ इक्वेशन 13 गेंदों में 27 रन, ऑन साइड पर खेला गया स्ट्रोक, सिंगल मिलता हुआ। देखिए हिट करने का प्रयास था, सिंगल मिलता हुआ, यानी कि अब 2 ओवर्स में 26 रन बनाने हैं। 26 रन्स की जरूरत है एमडीआर एवेंजर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एंड स्कोर है 66, 4 विकेट के नुकसान पर। कृष्णकांत आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। चलिए ललचाया था और क्या कैच है, ओहो बहुत ही बेहतरीन कैच जैस्मिन। और देखिए एक बेहतरीन इनिंग्स को इस अंदाज से यहां पर स्टॉप किया, 1 हैंडेड कैच, खूबसूरत रिफ्लेक्सेस। एंड नए बल्लेबाज आए हैं अरुण। तो क्या ये कैच पूरी तरह से मैच का रुख पलटेगी? डिजीकॉम की टीम को विकेट की तलाश थी एंड एक बहुत ही बड़ी विकेट अक्षय के रूप में। ओवर द विकेट, और ये काफी करीबी मामला। बैट को वहां पर सही समय पर ड्रैग किया था क्रीज पर, और बेहतरीन प्रयास पंकज जी द्वारा प्रेशर बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट 10 गेंदों में 26 रन, 10 गेंदों में 26 रन। तो ये मैच पूरी तरह से रोमांचक बनता हुआ। बैकफुट पर जाकर गैप में खेला गया है, 1 रन तो दौड़ा है पर 1 ही रन मिलेगा। नाइन बॉल्स 25 रन्स। हर एक डॉट बॉल जरूर बल्लेबाजों को प्रेशर डालेगा। और ये सफलता, और पंकज भाई फिर एक बार अपनी फील्डिंग की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए एक और क्रूशियल विकेट। और अब 7 गेंदों में 25 रन, 7 गेंदों में 25 रन। डिजीकॉम वापसी करते हुए मुकाबले में। राउंड द विकेट, ये गेंद हवा में और सीधा फील्डर के हाथों में। 3 विकेट इस ओवर में पूरी तरह से इस मैच का रुख पलट दिया है डिजीकॉम के गेंदबाजों ने। और अब आखिरी के 6 गेंदे और 25 रनों की दरकार। एमडीआर एवेंजर्स, जहां पर एक मर्तबा लग रहा था कि ये रन चेज इजीली कंप्लीट हो सकता है, डिजीकॉम की टीम ने कहा रुकिए थोड़ा सा हम गेंदबाजी और फील्डिंग का हम प्रदर्शन दिखाएंगे। और अब 6 गेंदे 25 रन। चलिए जल्द से जल्द आखिरी 6 गेंदे हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट दूसरे यहां पर 4th मैच कंप्लीट, हाफ द इनिंग्स कंप्लीट होने आई है। 67 फॉर 7, 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 25 रन। स्ट्राइक पर है अरुण। प्लीज बाहर से कॉल ना दीजिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई, और अब ये आखिरी विकेट रहेगी, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर।
मैच किस अंदाज से फिर सकता है। ये गेंद हवा में और ये विकेट। चलिए सफलता लेकर इस मैच को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और पंकज भाई ने 2 गेंदों में 2 विकेटें लेकर अपने एक्सपीरियंस का लेखा जोखा यहां पर दिखा दिया।